डाला था आपने क्या? नहीं, वोट नहीं डाला था क्या हुआ? क्योंकि मेरी जो है मांगे थी पुल रोड की, जी। वो मेरी मांगे नहीं सुनी, इसलिए मैंने वोट नहीं डाला। वोट डलवाने का शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था, अच्छा। मगर हम लोगों ने तब भी मतदान नहीं। विकास के गीत गाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए 7 गांव के ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। बरेली में लगभग एक माह से मीडिया की सुर्खी बना है जिला पीलीभीत और जिला बरेली के सैकड़ों गांवों के रास्ते को जोड़ने वाला एक पुल, जिसका आज तक निर्माण नहीं किया गया है। वैसे तो कई वर्षों से दोनों जिलों के गांव वाले शासन प्रशासन से पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, मगर शासन में बैठे जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ना प्रशासन के जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हार कर गांव वाले पैनी नजर सामाजिक संस्था के कार्यालय नवाबगंज पहुंचे, जहां पर संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार को वो सब प्रार्थना पत्र सौंपे जो ग्रामीणों ने लंबे समय से शासन प्रशासन को दिए थे, जिस पर पैनी नजर सामाजिक संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मौके पर जाकर देखा कि वास्तव में नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण सैकड़ों ग्रामीणों को आने जाने में अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पीलीभीत लोकसभा सीट पर हुआ था, जिसमें इस पुल के निर्माण की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया था। कई गांव के ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था। अब आकर तीसरे चरण का मतदान बरेली लोकसभा सीट का हुआ था, जिसका 7 गांव के ग्रामीणों ने बहिष्कार किया और मतदान नहीं किया, जिस पर कल यानी कि मतदान के दिन पुलिस प्रशासन सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, मगर ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। इसे कहते हैं विकास के गीत गाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ना। आज पैनी नजर सामाजिक संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार, जो कि आम आदमी पार्टी की रोहिलखंड प्रांत के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत भी हैं, ग्रामीणों से मिलने के लिए कई गांव में पहुंची। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया, जी कल जो वोटिंग का बहिष्कार हुआ है उसमें जरा बताएंगे। हाँ, कल हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पेहना में भी बहिष्कार हुआ है और जरपा मोहनपुर में भी बहिष्कार हुआ है कि हमारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने गांव में एकजुटता पैदा की और गांव-गांव घूम के हमने जागरूकता पैदा की कि भाई हमारा काम इस तरह से नहीं हो पाया। शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, नेताओं ने भी नहीं सुनी। हम कई बार लखनऊ भी भागे, लेकिन हमारी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। तब विकल्प हमने एक खोजा कि आने वाले 24 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम चुनाव का बहिष्कार करें। कोई जनप्रतिनिधि आए थे कल, कोई आश्वासन किसी तरीके? जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पे, वो विधायक जी तो आए नहीं, रवि गंगवार आए थे जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे, वो आए थे। उन्होंने वोटिंग के लिए कहा भी, हमसे भी कहा था, तो हमने कहा हमारी जनता अगर वोट डालने को तैयार हो जाए तो हम वोट डालेंगे और अदरवाइज हम वोट नहीं डालेंगे। और अगर आप चलिए जनता के सामने, अगर आपकी बात मान जाती है जनता और वोट डालने लगती है तो मैं वोट डाल दूँगी, जनता को छोड़ के मैं वोट डालने नहीं आऊँगा, ये मैंने उनसे कहा था। इसके बावजूद भी और भी लोग आए, लेकिन दबाव पुलिस का सबसे ज़्यादा रहा। पुलिस ने 2-3 गाड़ियां आई थी, बच्चों को परेशान किया। जो लोग बाथरूम जा रहे थे पोलिंग पे उन्हें रोक रहे थे और ज़बरदस्ती वोट डलाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस की 3 गाड़ियां आई थी, पूरे गांव में फैल गई, लोगों को डराया धमकाया कि चलो वोट क्यों नहीं डाल रहे हो, लेकिन लोग अपने घरों में छिप गए, वोट डालने नहीं आए। कितने गांव का लगभग बहिष्कार हुआ होगा? एक कई गांव थे, इसमें जगतपुर भी शामिल था, विक्रमपुर भी है, जरपा मोहनपुर है, पेहना पेहनिया है और भाई प्रहलादपुर भी है। ठीक है, कई गाँव। कौन से गांव से भी हो? जरपा मोहनपुर। अच्छा, तो कल ये वोटिंग का बहिष्कार हुआ, इसमें बताएं जरा अपने गांव के बारे में। ये हमारे गांव में बहिष्कार बहुत। अच्छा। हाँ, कोई भी वोट ना पड़ो, सिर्फ 2 वोट पड़े। अच्छा, किस किस के? उनके प्रधान जी के, एक ताराचंद नेता जी के। अच्छा। और
मतलब कई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, नीचे लेवल वाले, ऊपर लेवल वाले सब आए, लेकिन किसी ने भी काफ़ी कहत रहे, बहुत जोर दबाव डालते रहे कि वोट डाल दो, लेकिन वोट किसी ने डालो। आपका लोग नाम? अपनी अड़े रहे जिस पे, ताकि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम क्या है? जी राम सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कोई विधायक जी या और कोई आए थे? कोई हाँ, विधायक जी आए, ब्लॉक प्रमुख आए, वे भी प्रयास करते रहे, रमेश गंगवार आए, वे भी प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। पता चला महिलाओं से काफ़ी नोकझोंक हुई? जी हाँ, महिलाएं करीब 40-45 गई। जब एडीएम ये वहाँ थे, औरत बहुत कम से कम 50 मतलब पुलिसकर्मी उनके साथ थे, 10-12 गाड़ी थी, लेकिन औरतें भी लगी रही कि हम मतलब जब किसी के गर्भवती औरत है और यहाँ से खटिया से 4 से लाद के ले जाने वहाँ तक हो, जहाँ रोड है हमारो वहाँ तक, कोई ऐसी है कि मौतों भी हो जाती। तो हमारा काम हो गया कि हाँ इतनी वोटिंग हमने करा दी, लेकिन ये हल नहीं है इस समस्या का। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए शासन या प्रशासन का विरोध नहीं करते हैं। हम समस्या के लिए आपसे मांग रखते हैं कि हमारी इस समस्या को देखा जाए। हम सरकार बनाते हैं और सरकार इसी उम्मीद के लिए साथ बनाते हैं कि ये हमारे पुल हैं, सड़कें हैं, आवागमन है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इनके लिए सरकार चुनाव जब लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, वादा करती है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, और उसके बाद वो अपने वादे को भूल जाते हैं। हम उस ताकत से टकराते हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास हमारी ईमानदारी और एक हिम्मत की ताकत है। चाहे प्रशासन हो या शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को कैसे आप तक असर करवाएं, इसके लिए जनता ने यहाँ बहिष्कार किया था। ना तो किसी का कोई गलत मकसद यहाँ पर था, केवल एक मकसद था, और आगे भी यहाँ जनता ने चेतावनी दी है। उनके अंदर अभी भी गुस्सा व्याप्त है कि अगर आगे भी हमारा पुल नहीं बना तो हम आगे भी जो इलेक्शंस होंगे उनमें मतदान नहीं करेंगे। जैसा कि बड़ी लंबी समय से हरीश गंगवार जी, जो कि पुरैना के हैं, जो जिला पीलीभीत का गांव है, इन्होंने बड़े लंबे समय से 2015 से, इनके मैंने कागजात भी देखे हैं, 2015 से ये लगातार इस पुल की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हरीश गंगवार अपने लिए ये पुल की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या उस पुल से केवल हरीश गंगवार जी निकलेंगे? नहीं, तमाम गाँवों के लोग यहाँ से निकलेंगे, आवागमन अच्छा हो जाएगा। यहाँ के लोग, यहाँ आप देखिए बहुत अशिक्षा है, क्योंकि अशिक्षा का कारण है कि यहाँ पर स्कूल आगे पढ़ाई करने के लिए मान ली प्राथमिक विद्यालय हैं, और प्राथमिक विद्यालय से आगे बढ़ने के लिए आवागमन सही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे पढ़ने, आगे की पढ़ाई के लिए गरीब परिवार के लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये बड़ा बीहड़ जैसा क्षेत्र है, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया है, और इसका पूरा यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। भले आप मीडिया में जाकर कह दें, बड़े बड़े बातें कह दें कि हमने बहुत सारा काम किया है, ये सड़क बनवाई, वो सड़क, धरातल पर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये सबको दिखाई देता है। और अगर किया है तो आप इस चीज़ को जनता को संतुष्ट कराइए, उन्हें बताइए कि हमने कौन सी सड़कें कितने बजट में बनाई है, इसका लेखा जोखा आप जनता को दीजिए। जनता संतुष्ट होगी। अगर आपने वाकई काम किया है तो जनता जरूर संतुष्ट होगी। तो उस दिन पूरे दिन हरीश गंगवार जी को जो है पूरे दिन पुलिस प्रशासन ने बंधक रखा, उनको थाने में बंद रखा। और लेकिन क्या आप इस तरह से जनता की आवाज़ को दबा सकते हैं, या दमन करना चाहिए, या हमें जनता की आवाज़ को कुचलना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है। और मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था आपसे, मैं जनता से वादा करती हूँ कि मैं आपकी इस लड़ाई में शामिल हूँ। मेरी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, शासन से भी कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं है, लेकिन जन समस्याओं के लिए लड़ती हूँ। इससे पूर्व मैंने कई आंदोलन करे हैं। कलापुर की पुलिया, जहाँ पर लोग 4-4 घंटे पीलीभीत हाईवे पर लोग खड़े रहते थे, जाम में फंसते थे, अधिकारी भी फंसते थे, आम आदमी भी फंसता था, और जनप्रतिनिधि भी फंसते थे, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती थी, मरीज वहीं दम तोड़ देते थे। इस सब दर्द को मैंने महसूस किया था, तब मुझे उस चीज़ ने प्रेरित किया था और मैं उस आंदोलन में कूदी थी। उस आंदोलन को लगातार 1 साल करने के बाद उसमें मुझे सफलता भी प्राप्त हुई। आज वो पुलिया बनी और बनने के बाद वहाँ आवागमन उस रोड पर बहुत ही सुगम हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, उस पर भी लोगों ने ये कहा था कि सुनीता गंगवार राजनीति कर रही हैं।
राजनीति आप किसे कहते हैं? अच्छे काम करना को राजनीति कहते हैं या अच्छे काम को रोकने को राजनीति कहते हैं? मैं तो अच्छे काम को रोकने को राजनीति मानती हूँ, अच्छे काम करने को राजनीति नहीं कहते हैं। मनोबल बढ़ाना चाहिए ऐसे लोगों का, और हम जैसे लोग तमाम रिस्क भी उठाते हैं कि प्रशासन हमारे सामने ताकत बन के खड़ा हो जाता है, फिर भी हम टकराते हैं और हमारे पास हिम्मत के अलावा कोई हथियार नहीं होता, हम उस हथियार से लड़ाई लड़ते हैं। तो प्रशासन को भी जनता का कहीं कहीं सम्मान करना चाहिए, और सम्मान से आपका भी सम्मान बढ़ेगा। इस तरह से दमनकारी नीतियों से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता।